इस बात को पकड़ के चलना, समझना कि दशरथ जी अपना आईना स्वयं देख रहे हैं, खुद का आकलन कर रहे हैं, और नारद जी को वो रुद्रगण आईना दिखा रहे हैं। निज मुख मुकुर बिलोकौ जाई, अपना मुख देख करके आओ। किसको? एक संत को। संत की हंसी उड़ा रहे हैं, संत में दोष दृष्टि देख रहे हैं। दशरथ जी स्वयं में दोष देख रहे हैं और ये जो रुद्रगण है वो संत में दोष देख रहे हैं। तो बात चल रही है कि दोष देखने से, उसमें संत में दोष देखने से राक्षस होना पड़ता है। भागवत में एक प्रसंग आता है नलकूबर और मणिग्रीव का। जो कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, सरोवर में स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी का गुजरना हुआ और उन्होंने नारद जी की हंसी उड़ाई और नारद जी को प्रणाम तक नहीं किया। तो नारद जी ने तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। फिर वही यमला अर्जुन के वृक्ष बने हैं, जड़ हो गए। लेकिन लागी दया कोमल चित संता, उनको दया आ गई और जैसे ही श्राप लगा तो हाथ जोड़ करके विनती करने लग गए। तो नारद जी ने ये कहा कि ठीक है, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, श्री हरि का अवतार होगा, तो वही तुम्हारी मुक्ति करेंगे। जब भगवान कृष्ण आए तो कथा तो आपने सुन रखी है, उखल से बंधे हुए थे, उनकी मुक्ति की। जब दोनों मुक्त हुए तो उन्होंने प्रार्थना क्या की है उसे समझिएगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने, श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयो, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिं सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। समझना क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु मेरी जो ये वाणी है ना वो सदा आपके ही गुणानुवाद करती रहे। वाणी गुणानुकथने, और कान श्रवणौ कथायाम, जो मेरे कान है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कथा सुने। वाणी हो गई, कान हो गए। अब हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नः, मेरे जो हाथ हैं वो सिर्फ आपकी सेवा करें और जो चरण हैं वो सिर्फ आप ही की तरफ जाएं। कान हो गए, वाणी हो गई, हाथ हो गए और चरण हो गए, पद हो गए। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, जो मेरी बुद्धि है वो आपको सारे संसार में देखे और जगत प्रणामे, सबको प्रणाम करे। लेकिन अंतिम में जब आंख की बात आई तो क्या कहा? दृष्टिं सतां दर्शने भवत्तनूना। ये सब तो भगवान के लिए कह दिया, लेकिन जब आंखों की बात आई तो क्या कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी जो आंखें हैं ना वो आपको न देखे। भगवान ने कहा भैया मैंने ऐसे कहा कर दो। बोले मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी आंख आपको देखना नहीं चाहती,
बोले क्यों? ये तो बड़े जो संत मुनि ऋषि महात्मा हैं, ये सब जिंदगी लगा देते हैं अपनी तप करने में भगवान के दर्शन के लिए, और ये कह रहे हैं कि मेरी आंख आपको देखना नहीं चाहती, और नहीं देखना चाहती तो किसको देखना चाहती है? तो कहते हैं कि प्रभु मैं आपको नहीं देखना चाहता, मेरी आंखें आपको नहीं देखना चाहता, तो जो आपके प्यारे प्यारे संत हैं ना, बस ये आंखें उन्हीं को देखना चाहती हैं। दृष्टिम सताम, सताम यानी संत, दृष्टिम सताम दर्शने भवतनुना। क्यों? क्योंकि ये यमला अर्जुन समझ गए हैं कि एक बार जाने अनजाने में संत के दर्शन हो गए थे नारद जी के, जाने अनजाने में उनको श्राप ही क्यों न लगा, लेकिन एक बार उनके दर्शन हो गए थे, इसलिए आज आप हमारे सामने खड़े हो। संत के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, गुरु के दर्शन कर लें तो फिर हमें कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा हमारा गुलाम बन जाता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। तो दशरथ जी ने अपना अवलोकन किया और समझ गए कि अब मेरा भजन करने का समय हो गया है। तो नृपजुवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु के न लेहु। अपनी सारी दौलत राम के चरणों में समर्पित कर दूं, और राम के चरणों में अपनी सारी दौलत को समर्पित करना ही जीवन का सच्चा लाभ लेना है। ये बात दशरथ जी को समझ में आ गई। पुत्र हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? नृपजुवराज राम कहु देहु। जब मैं अपनी गद्दी, अपनी संपत्ति राम को दे दूंगा तो क्या होगा? जीवन जन्म लाह के न लेहु। दशरथ जी बात समझ गए और फिर गुरु जी के पास गए